दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही अलग वीडियो है। यह एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन है जो आजकल बहुत वायरल हो रही है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत पसंद करी जा रही है। शायद आपको भी यह वीडियो देखकर अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व होगा। जब मात्र 2 साल की सनातनी बिटिया जिन्हें संस्कृत के श्लोक याद हैं सुना रही है, देखकर दिल खुश हो गया। धन्य है ऐसे माता पिता जो अब अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दे रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि आगे चलकर वह ऐसे सनातियों को अपने धर्म पर गर्व करने की वजह दे सकें, समझ सकें। दोनों माता पिता हाईली एजुकेटेड हैं। जब से उनका ध्यान कृष्णा की भक्ति में लगा तो उन्होंने पूरी तरह से डूबकर उसे अपना लिया। और उन्हीं को देखकर उनकी 2 साल की बेटी ने भी भक्ति को समझा ही नहीं, बल्कि अपने तोतनी वाणी में आज पूरे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया। जहाँ 2 साल के बच्चे संस्कृत के श्लोक याद है, ये एक चमत्कार ही है। यह जरूर पिछले जन्म की भक्ति फॉरवर्ड हो रही है। आज अपने धर्म पर बहुत गर्व हो रहा है। आप भी देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद लसत कुंडलम गोकुले व्रज मानम यशोदा भियोलुखलधव मानम परम दृष्टम अत्यंत तो द्रुत। कप्पा 80% संस्कार बच्चे के गर्भ से ही आ जाते हैं। प्यारा और भगवान का भक्त के रूप में एक बच्चा मिला है। वैदिक वाले बताओ, मम्मा ने ये क्या लगाया है? तिलक। ये क्या है? तुलसी। हरी बोल। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ऐसा कहा जाता है कि जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं उसका असर उनके बच्चों पर पड़ता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधवी देवी दासी है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? विष्णु चरण दास। विष्णु जी, ये कौन है आपकी? ये हमारी छोटी बेटी हैं और इनका नाम है वैदेही। कितना प्यारा नाम है। ये बताइए, इनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैंने देखे हैं, तो ऐसा संस्कार इनमें कहाँ से आया? वास्तव में जैसे बच्चे को वातावरण मिलता है वैसा ही बच्चा आगे अपने हृदय में वो धारण करता रहता है भावनाओं को। तो जब ये अपनी माँ के गर्भ में थी तो इनकी माँ ने इस्कॉन से जुड़े होने के कारण से बहुत सारी भक्ति करने का प्रयास किया और हमारे ऊपर गुरु महाराज की और भगवान की कृपा है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर ये सारे संस्कार देख भी पाते हैं और अनुभव भी कर पाते हैं। आप बताइए, जब आपके गर्भ में थी तो कितने वर्ष हो गए इनकी उम्र को, और ये कैसे भक्ति सीखी? जब ये गर्भ में थी तब मेरा रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी। 8:30 बजे तक मैं भगवान के नाम का जप करती थी। उसके बाद भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा करती थी, प्रसाद बना के भोग लगाती थी और दिन में मैं श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, नारद भक्ति सूत्र, मुकुंदमाला स्तोत्र, रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों का पाठ करती थी। कहते हैं कि जिस तरह की आत्मा आती है शरीर में, माता को उस तरह के अनुभव होने लगते हैं। तो मुझे 9 महीने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो मैं लास्ट मतलब एंड मोमेंट तक मैं मंदिर जा रही थी, मंदिर के सारे कार्यक्रम में भाग लेती थी और इस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं 9 महीने में किसी भी तरह की नेगेटिव एसोसिएशन में ना रहूं। और अब मैं जब ये हो गई हैं तो मैं ये सारे रिजल्ट्स देखती हूँ कि हाँ सच में प्रभु जी ने बोला था मुझे कि 80% संस्कार बच्चे के गर्भ से ही आ जाते हैं। वो 80% जो माँ 9 महीने में करती है वो बच्चे का आगे की लाइफ डिसाइड करते हैं। तो वो मुझे अकॉर्डिंगली बच्चे में दिख रहा है। कितने वर्ष की हैं ये? ये 2 साल 2 महीने की हैं। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते थे? हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं और हम लोग गुड़गांव में जॉब कर रहे थे और अभी इस समय हम वृंदावन में हैं और यहाँ पे हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग पर आप कैसे चले? आप तो गुड़गांव में जॉब करते हैं। देखिए, गुड़गांव में जहाँ पे सिर्फ भाषा में सिर्फ गाली की भाषा है और जहाँ पे खान पान सब इतना गंदा है, और वहाँ पे अगर कोई हमें हरे कृष्णा कहने वाला मिल जाए या हमें कोई भगवान के बारे में बताने वाला मिल जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हमको ये सौभाग्य मिला कि गुड़गांव में कुछ लोगों ने हमें आकर के भगवद गीता दी और हमको आकर के मंदिर में इनवाइट किया
और हम लोग गए और हमको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा भगवत गीता के बारे में सुन करके, और तभी से हम वहाँ पे इस्कॉन के जुड़ गए। किस कंपनी में जॉब करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी है एक्विटी नॉलेज पार्टनर्स, उसमें जॉब करता हूँ। और ये भी मेरी वाइफ हैं, ये भी जॉब करती है, बहुत बड़ी कंपनी है जेनपैक्ट, ये उसमें एज ए मैनेजर जॉब करती है, बहुत सीनियर पोजीशन पे। लेकिन चूंकि हम भक्ति से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए ये जॉब सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए है। बाकी हमारे जॉब में ऐसा कोई विशेष रुचि नहीं है, हमारी रुचि अब सिर्फ भक्ति में ही है। ये आपकी जो बेटी हैं क्या क्या सुनाती हैं, मतलब भगवान की भक्ति कैसे करती हैं? ये इनकी शुरुआत हुई थी, इन्होंने सबसे पहले मतलब हमें भी आश्चर्य होता है किस तरह से। एक बार मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि मैं दामोदर अष्टकम गा रही हूँ, तो ये मेरे साथ साथ गा रही है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो मैंने कभी इसे सिखाया ही नहीं, ये कैसे गा रही है। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि जब इसके पापा आरती कर रहे हैं तो ये वैसे ही प्रणाम कर रही है, करताल बजा रही है। इसको हमने कभी कुछ नहीं सिखाया। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि एक बार रात में 11:30 बजे के आसपास की बात है, मैं इसने बोला मम्मी मुझे दूध पीना है, तो मैं इसको लाई, किचन में बिठा दिया मैंने और मैं दूध गर्म करने लगी। तो ये मुझसे कहती है मम्मा आप नाम जप करो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं कीर्तन करने लगी। कहती मम्मा ऐसे नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे बोलो। तो मैंने दूसरे दिन प्रभु जी को बताया, मैंने कहा कि ये ऐसे कह रही थी। तो ऐसे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, जैसे ये अकेले में कई बार कीर्तन करती रहती है, या जब पुस्तक होगी तो दूसरी बुक्स के कंपैरिजन में से श्रीमद् भागवतम में इंटरेस्ट आता है। इस तरह की, हाँ एक बार बोलती है कि जो मथानी होती है उसका ऊपर का पार्ट लेके लेट गई, कहती मम्मा देखो मैं विष्णु बन गया। तो ऐसे कुछ कुछ ये चीज़ें करती है जिसका मुझे लगता है कि हाँ शायद इसका पास्ट से कुछ कैरी फॉरवर्ड करके आई है ये, जो अभी टाइम के साथ साथ उजागर हो रहा है। आप लोग इन्हें किस रूप में मानते हैं? मतलब अब वैसे तो बच्चे ही है आपका, अगर इस तरीके के संस्कार इन्हें मिले हैं मतलब शुरू पेट से ही इन्हें, तो क्या रूप मानती हैं आप इन्हें? हम लोग मानते हैं कि ये पीछे जन्म की भक्ति है। वास्तव में हमको ऐसा लगता है कि हम इसको वृंदावन नहीं लेकर के आए हैं, ये हमको वृंदावन लेकर के आई है। और हम लोग एक बार बहुत पहले, आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हम लोग गए थे लाडली जी के मंदिर बरसाना धाम में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े कोई साधु महात्मा अपने आप आकर के कहते हैं, मैंने उनको बोला कि महाराज जी आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। तो वो कहते हैं आपके यहाँ स्वयं साक्षात राधा रानी है, आप इनका आशीर्वाद मुझे दिलवाइए। और वो इसके चरण छू करके चले गए। तो वास्तव में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम पे बहुत 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 कृपा है श्रीमती राधा रानी की, कि हमको ऐसा एक छोटा प्यारा और भगवान का भक्त के रूप में एक बच्चा मिला है, जिसकी वजह से हमें भी वृंदावन धाम में आने को और भक्ति करने का चांस मिल रहा है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता में एक बात कही गई है, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है कि अगर कोई अपने जीवन में कुछ भक्ति भी कर पाता है, पूरी कंप्लीट नहीं भी कर पाता है, तो भी उसको अगले जन्म में फिर से किसी भक्त परिवार में या किसी धनी परिवार में दोबारा जन्म लेकर के भक्ति करने का आगे अवसर मिलता है। मैं कुछ ऐसा ही अपनी बेटी में देख पाता हूँ। आप ये बताइए, इनसे कुछ सुनवा सकते हैं अपने दर्शक, हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल वैदेही। अच्छा ये बताओ, कृष्णा ने गोवर्धन कैसे उठाया था? ऐसे। अच्छा ये बता दो वैदेही, कृष्णा के फ्रेंड्स को किसने चोरी किया था? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। अच्छा, और ध्रुव महाराज की मम्मा का क्या नाम था? सुनीति। सुनीति। और ध्रुव महाराज के पापा का क्या नाम था? उत्तानपाद। उत्तानपाद। और ये बताओ, विट्ठल भगवान कैसे खड़े होते हैं? ऐसे। अच्छा, और ये बताओ, आपको श्रीला प्रभुपाद पर आपको कृष्णा चाहिए या प्रभुपाद जी चाहिए? प्रभुपाद जी चाहिए। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि यशोदा मैया ने कैसे बांधा था उखल से कृष्णा को? शैतानी कर रहे थे। कृष्णा शैतानी कर रहे थे? अच्छा, कृष्णा ने क्या फोड़ दिया था? अटकी। मटकी फोड़ दिया था? अच्छा, तो फिर क्या किया यशोदा मैया ने? मान दिया अग्नि को बोल दे। अच्छा, हे कृष्ण दीनबंधु नटपति गोपेश कविकांत
राधाकांत ननक छुटे तप्त कंचन कोलांगी राधे पिता मने चली वृषभानु छुटे दीदी प्रणमामि हरी बिये नमो महा परनाया कृष्ण प्रेम बताइए थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने उलटे हे नमा नीलाचल निमाथाया नित्याय बलवात मने बलभद्र शिवतापा जगन्नाथाय ते नमा जय श्री कृष्ण। नन्ना वृंदाय सोते आया प्रियाय किसे बते थे कृष्ण भक्ति ओ कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः अच्छा कृष्णाय किसे बाजू दे पाया देवकी वेदी कृष्णाय किसे दे पाया देवकी नंदनाया था नंद गोप कुमाराय नमः गोविंदाय नमो नमः अच्छा एक बार बोल दो निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल अच्छा निताई गौर हरी बोल हाथ उठा के बोल दो हरि बोल हरी बोल पहले दोनों हाथ उठा के बोलो हरी बोल हाँ हाँ ऐसे बोलो हरी बोल कृष्णा की मम्मा का क्या नाम है? मिया पूरा बोलो नाम बोलो नाम क्या है? टू 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 कृष्णा की मैया का क्या नाम है? लड्डू टू 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 सही से बताओ। लड्डू दही पूरा नाम बोलो लड्डू दही यस कृष्णा की मम्मा का क्या नाम है? टिका चुना बस अभी दामोदर अष्टक भी अच्छी तरीके से सुनाती हैं या बता रहे थे इनका वीडियो हुआ था, ये भी सुना सकती हैं क्या? ये वैदेही एक बार मेरे साथ गाओगी? हाँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद सही से गाओ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद लसत कुंडलम गोकुले व्रज मानम यशोदा भियोलुकलधव मानम परम दृष्टम अत्यंत तो द्रुत कप्पा रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम बिदंतम करम भोज युग्मेन सतंक नीतम मुहु श्वास कंपा त्रिरेखनक कंता स्थिताग्रवम दामोदरम भक्ति पद्दम ऐसे करके इनको पूरा दामोदर अष्टकम भी याद है। और सिर्फ दामोदर अष्टकम ही नहीं, हम लोग जितनी भी आरती सुबह गाते हैं, संसार दावानल, नरसिंह आरती, तुलसी महारानी की आरती, गुरु अष्टक, ये सब इसको याद है। और ये मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था तो ये पीछे बैठी हुई थी और मैं यही गा रहा था संसार दावानल, तो उसमें आखिरी में आता है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो ये अपने आप से बोलती थी वंदे गुरु श्री अपने आप से। मैंने इसको कभी ये सब कुछ नहीं सिखाया, ना मेरी पत्नी ने इसको सिखाया है। तो इसी कारण से हमको लगता है, ऐसा नहीं कि हमारी बेटी है इसलिए हमको ऐसा लगता है, ऐसा हम इसके अंदर चिन्ह देखते हैं, ऐसा हम इसके अंदर एक लगन देखते हैं कि इसको लगता है कि ये पीछे से भक्ति करके आई है। ये सब भगवान की ही कृपा, भगवान का ही आशीर्वाद है, सब कुछ हुआ है। अब बेटी से ये पूछवा सकते हैं कि ये मस्तक पे उन्होंने क्या लगा रखा है? वैदेही अब ये बता दो कि आपकी नाक पे ये क्या लगा हुआ है? वैदे पहले बताओ मम्मा ने ये क्या लगाया है? तिलक। ये क्या है? तुलसी तुलसी। अच्छा ठीक है। ये एक्चुअली ये तिलक में ये भगवान विष्णु के चरण माने जाते हैं, ये तुलसी है। तो इनको हमने ये है कि ये समझाया है कि ये तिलक है और ये तुलसी पत्र है, तो ये बोलती है तिलक, और जब इसको लगाओ तो कहती मम्मा तुलसी बना दो। तो आपने ने कभी बताया नहीं है, अपने आप ही सीखी है सब? आप ये बताइए, आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है दोनों ने? मैं MBA किए हुए हूँ और मेरी वाइफ तो बहुत पढ़ी लिखी है, ये तो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, हवाई जहाज वाले इंजीनियर। और थोड़ा एक बार बहला दो भी इसको। तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, करी हुई हैं, और मैंने MBA किया हुआ और उसके बाद हम जॉब कर रहे थे। तो आपने क्या सोचा है, जैसे इस तरह के संस्कार इस बच्ची में है, तो क्या पढ़ाई के सोचा है या फिर इसे भक्ति के मार्ग में ले जाना है? मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ाई करे, लेकिन मुझे इसको कहीं पे भी इसकी इच्छा है, मैं इसको कभी बाध्य नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले, लेकिन मेरी हृदय से इच्छा है कि इसका अगर हृदय से मन इतना ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है तो ये अपना जीवन भगवान के चरणों में ही बिताए, भगवान में हमेशा इसका मन लगा रहे, भक्ति में, चाहे ये कुछ और भी करे या ना करे।
शैतानी करती हैं कि नहीं करती हैं घर पर? खूब शैतानी करती है, और मैंने भक्तों के मुंह से सुना हुआ है, बड़े बड़े वैष्णवों से सुना हुआ है कि जो भी बच्चे शैतानी करते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, वो लोग खूब भक्ति करते हैं। और ऐसा तो हमने साक्षात ठाकुर जी को भी देखा है कि हमारे ठाकुर जी से सबसे बड़ा, उनसे बड़ा शैतान कौन है। तो वो जितनी शैतानी करते थे, इसीलिए हमें लगता है कि हम सब उनके अंश हैं, तो उन्हीं के गुण हमारे अंदर भी आए हैं। इंटरव्यू के दौरान भी इन्होंने इतना शैतानी शैतानियाँ करी हैं, आप देख सकते हैं, घर में भी खूब शैतानी करती हैं। बच्चे का काम ही यही होता है, अगर बच्चे का शैतानी स्वभाव नहीं करे तो सब कुछ बेकार है। बिल्कुल सच बात है। अब ये बताइए, अब जब ऑफिस जाती हैं तो ये मस्तक पर तिलक लगा के जाती हैं इतने? जी जी जी, मैं तिलक लगा के जाती हूँ। स्टार्टिंग से जैसे ही जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, मैं ऑफिस तिलक लगा के ही जाती हूँ। ऑफिस वाले कुछ कहते नहीं हैं आपके? शुरू में थोड़ा सा उन्हें लगा था, लेकिन जब उन्होंने मेरी कंसिस्टेंसी देखी तो इनफैक्ट उन्हें इसे देख के याद आ जाता है कि वो मुझे हाय हेलो विश नहीं करते हैं, वो मुझे हरे कृष्णा विश करते हैं। इनफैक्ट कलीग्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी तक सब मुझे देख के हरे कृष्णा ही विश करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें देख के हमें याद आ जाती है कि तुम हरे कृष्णा वाले हो। तो आपको गर्व बहुत महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ और एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जो हमारे वैदिक कल्चर को रिवाइव कर रही है और हमें एक सात्विक लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसे जीनी है वो सिखा रही है। लास्ट सवाल आप लोगों से, आप बहुत से बच्चे माँ बाप होते हैं, बहुत से बच्चों के, लेकिन उन माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का संस्कार उनको देना चाहिए आज के दौर में? एक्चुअली आज के मॉडर्न दुनिया में हमने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे हम बहुत ज़ोर देते हैं, उनको पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं, बेटा तुम्हें फ़र्स्ट आना है, तुम्हें सबसे आगे निकलना है, तुम्हें ये नौकरी करनी है, तुम्हें ये बनना है। लेकिन साथ ही साथ हम ना, जो हमारी बेसिक गोल तो हमने सेट किया है, बट एक हायर गोल जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है वो हम भूलते जा रहे हैं। भागवतम के 3 स्कंध में कपिल मुनि अपनी माता से कहते हैं कि हमें माता, पिता या गुरु तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक हम अपने डिपेंडेंट्स को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ना निकाल सकें। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, उन्हें बहुत सारी वैल्यूज़ देनी है, बट साथ ही साथ हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी देनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी देनी है, जिससे कि बच्चे अपने इस मनुष्य शरीर का, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, जो कि हमें कितनी योनियां भटकने के बाद मिलता है, 84 लाख, हम उसे सार्थक बना सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब चलते चलते एक बार संकीर्तन हो जाए। वैदेही, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। देखा दोस्तों, कैसा लगा ना झटका जोर से। यह है दम हमारी सनातनी संस्कृति का। यहाँ बच्चा भी प्रेम के गीत गाता है। काश कि हर माता पिता अपने बच्चे को कमर्शियल पढ़ाई के साथ साथ सनातनिक धार्मिक ज्ञान भी पढ़ाए, तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे हीरो और भी बन सकते हैं जो देश को, हमारे समाज को, धर्म को जोड़ सके। जहाँ समाज में नफरत, मारा काटी चल रही है, वहाँ इस तरह की पॉजिटिविटी हमारे देश को स्वर्णिम युग की तरह ले जा सकती है। धन्य है ऐसे लोग जिन्हें ऐसे संस्कार और माता पिता मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय राधे राधे, राधे राधे।